महान परमकारी अमर शहीद राजा राव रामबख्श सिंह का भिवंडी के अशोक नगर में चौक बनकर हुआ तैयार। बता दें, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की भगवत नगर विधानसभा क्षेत्र के गांव डोडोरिया खेड़ा के रियासत के शहीद राजा राव रामबख्श सिंह का भिवंडी के अशोक नगर हिंदी हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के पुल के नीचे चौक बनकर तैयार हो चुका है। जानकारों की माने तो राजा राव रामबख्श सिंह के पूर्वज महाराष्ट्र के निवासी थे और इन्हें सलिवाहन वंश का बताया जाता है। वहीं इस चौक के निर्माण कार्य के लिए भिवंडी पूरब के विधायक रईस शेख ने अपनी निधि उपलब्ध करा के दी और आप देख सकते हैं कि इस चौक का पूरी तरह से निर्माण कार्य हो चुका, यानी कि बनकर तैयार हो चुका। वहीं हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान सलिवाहन सेवा भावी संस्था के अध्यक्ष विनोद त्रिपाठी और समाज सेवक सुनील सिंह ठाकुर ने इस चौक के निर्माण कार्य और इतिहास से जुड़े हुए शहीद राजा राव रामबख्श सिंह के जुड़ी कई बातें हमारे चैनल के समक्ष रखी। बता दें कि चौक तो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं किया गया। ये सवालों के घेरे में है कि चौक बड़ी खूबसूरती से बड़े खर्च से बना तो दिया गया, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि समाज सेवक सुनील सिंह ठाकुर ने हमारे चैनल से जब बातचीत की तो उन्होंने महानगर पालिका से गुहार लगाई कि चौक तो भिवंडी शहर में बहुत सारे बन चुके हैं, लेकिन उसकी सुंदरता और उसकी साफ सफाई पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके कारण चौक पूरी तरह से गंदगी में तब्दील हो जाती है। अमर शहीद राव रामबख्श सिंह चौक जो है, अमर शहीद राव रामबख्श सिंह उत्तर प्रदेश के डोडिया खेड़ा रियासत के राजा थे, जिनका महाराष्ट्र से गहरा नाता है। इनके पूर्वज जो है सालिवाहन वंश के राजा हैं, जो शक संवत चालू किए, जो भारत का नेशनल कैलेंडर है और जो महाराष्ट्र के लोग गुड़ी पाड़वा पर्व के तौर पर मनाते हैं। और राजा राव रामबख्श सिंह 1857 की लड़ाई में गहरा योगदान दिया है। इन्होंने 1857 के 1857 की लड़ाई इन्होंने अंग्रेजों के प्रधान सेनापति कोलिन कैम्पबेल से युद्ध किया है और सैकड़ों अंग्रेजों को मार गिराया है। इनको देश की आज़ादी में 3 बार फांसी दी गई है। जैसे कि आपने कहा कि देश की आज़ादी में 3 बार फांसी दी गई है, 3 बार फांसी दी गई है, तो उसके बाद मतलब बेटे का जीवन है, उनको कुछ दैविक शक्ति है, ऐसा चमत्कार मानते थे अंग्रेजों। इनको घंटों लटकाए रखते थे और अंग्रेजों ने जो है डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किया, अंग्रेजों फांसी का प्रमाण पत्र भी जारी किया है। जैसे कि आपने कहा कि इनका इतिहास से अच्छा नाता है, तो इतिहास के पन्ने में इनका नाम है। इनका इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। ये जो चौक आपने बनाया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका चौक का उद्देश्य है, ऊपर जो है सालिवाहन सके और नीचे अमर शहीद राव रामबख्श सिंह। इसका उद्देश्य है कि भारत देश अंग्रेजी कैलेंडर से चलता है, हमारा उद्देश्य है भारत देश भारतीय कैलेंडर से चले। और इनको पूर्वजों ने जो है शक संवत दिया है। शक संवत अपने भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है और जो है हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जितने शादी ब्याह मुहूर्त है और जितने धार्मिक कार्यक्रम है, सब इसी पे आधारित है। और इसका मकसद यही है कि भारत देश भारतीय कैलेंडर से चले। और मेरी कोशिश रहेगी भारत सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से जल्द से जल्द एक कैलेंडर लागू। चौक को बनाने में जो है सभी लोगों का योगदान रहा है। जो है महासभा में ठहराव पास करने में आमदार महेश चोगले साहब तब नगर सेवक थे, विकास निकम साहब और जो है और कई नगर सेवकों ने, सभी नगर सेवकों ने एक मत से मतलब साथ दिया है। और इसको जो है 3 लाख की निधि माननीय रईस शेख साहब ने दिया है, उनकी निधि से बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से देखा जाए चौक तो बहुत सारे देखे जा रहे हैं, जी जी, लेकिन उनकी सुंदरता कहीं ना कहीं गंदगी से खत्म हो जाती है। यहाँ पर साफ सफाई और का मतलब आपने पहल उठाया है। क्या बोले आप? देखिए, देखा जाता है बहुत चौक रहते हैं। हाँ जी,
लेकिन चौक की जो है वहाँ पर स्वच्छता कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है क्योंकि इसकी देख रेख नहीं की जाती। जी जी। इसके लिए आपने क्या मतलब ये सोच रखा है और विचार किया है कि यहाँ पर साफ सफाई रहे? अभी तो हम सब लोग मिलकर इसकी साफ सफाई का और सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, मगर महानगर पालिका से जल्द मांग करेंगे इसकी सुरक्षा का, इसका साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। आपने ये चौक की जगह अशोकनगर गेट भी क्यों चुना? अशोकनगर गेट जो है शहर के मुख्य मार्ग पर है, इसलिए हमने अशोकनगर चुना है। और ये चौक जो है सनातन धर्म का और राष्ट्र का दोनों का प्रतीक है। चौक के बारे में सनातन धर्म और हिंदू लोगों के रीति रिवाज से चलने वाले पुराने पूर्वजों के वंशावली से है और यह भारतवर्ष में इनको मतलब मनाया जाता था, लेकिन उस तरह के लोगों के से नहीं जानकारी थी। लेकिन हमने जानकारी हमको प्राप्त हुई और यह जानकारी जो है हमने सबसे लिया, तो इनके बारे में जानकारी हुई तो हमने समाज को बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसको योगदान करके अपनी तरफ से भी कोशिश करके इसकी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी लेते हुए हम चाहते हैं कि ये नेशनल कैलेंडर इनके नाम से इशू हो और यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था महानगर पालिका करे और उसकी कुछ अनुदान दे करके इसको सुंदरीकरण बनाया जाए। और लोगों को हम तो यही हमारी मांग है